हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट वाज गिवन बाय। जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो किसके द्वारा दिया गया था? अर्नर एंड स्टाउट के द्वारा, जस्टिन वॉन लेविग, डीजे निकोलस या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसके द्वारा दिया गया था? अर्नर एंड स्टाउट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अर्नर एंड स्टाउट गिव द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। दूसरा आपसे जस्टिन वॉन लेविग इन्होंने क्या दिया था? तो लॉ ऑफ मिनिमम। ठीक है, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था किसने? जस्टिन वॉन लेविग में। ठीक है, लॉ ऑफ मिनिमम। और डीजे निकोलस के बारे में पूछे तो इन्होंने क्या दिया था? फंक्शनल न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट का सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? डीजे निकोलस ने। ठीक है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट। ठीक, फंक्शनल न्यूट्रिएंट किसने दिया था? डीजे निकोलस ने। कब दिया था? 1963 में। और अर्नर एंड स्टाउट ने कब दिया था एसेंशियलिटी? 1939 में। ठीक है, क्या कब दिया था? 1939 में। तो ये चीज़ याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 2, टू कन्वर्ट P इंटू P2O5 वी मल्टीप्लाई बाई। अगर हमें फॉस्फोरस जो परसेंटेज है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है P2O5 परसेंटेज में। ठीक है, तो हम लोग उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मान लीजिए आपको निकालना है P2O5, तो P2O5 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो फॉस्फोरस परसेंटेज रहेगा, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, उसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 2.29। ठीक है, क्या कर देंगे? 2.29। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो P2O5 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? P परसेंटेज में से 2.29 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें 3-4 आपके हैं। जैसे आपको मान लीजिए आपको निकालना है P2O5। ठीक है, निकालना है आपको P परसेंटेज निकालना है, P2O5 दिया है। तब आप क्या करेंगे? तब वहाँ पर आप क्या करेंगे? P2O5 को, ठीक है, P2O5 को आप 0.43 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा? फॉस्फोरस परसेंटेज। लेकिन आपको दिया क्या है? फॉस्फोरस परसेंटेज दिया है, P2O5 निकालना है। देन आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.29 से। अगर आपको K परसेंटेज निकालना है, पोटेशियम, ठीक है, परसेंटेज ऑफ K निकालना है पोटेशियम, देन आपको K2O दिया रहेगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0.83 से। तब आपका क्या निकल आएगा? पोटेशियम परसेंटेज। ठीक है, लेकिन अगर आपको दिया है K2O निकालना है और K परसेंटेज दिया है, ठीक है, तब उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.20 से। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना है कौन कैसे निकलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट कॉमन एंड चीप फर्टिलाइजर अमंग द पोटेशिक फर्टिलाइजर इज। मोस्ट कॉमन और चीप फर्टिलाइजर कौन सा है अमंग द पोटेशिक फर्टिलाइजर? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो मोस्ट चीप और कॉमन फर्टिलाइजर है वो क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, KCl। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड क्या है? मोस्ट KCl जिसे हम लोग कहते हैं। इसे हम लोग MOP भी बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश। ठीक है, तो हमारा मोस्ट कॉमन और चीप फर्टिलाइजर है जो कि अवेलेबल है अमॉन्ग द पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज 60% जो K2O होता है वो इसी फर्टिलाइज़र में KCl में पाया जाता है। ठीक है, 60% K2O किस में पाया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटाश में। अगर पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो इसमें 48% हमारा क्या पाया जाता है? K2O पाया जाता है। और 17.5% हमारा क्या पाया जाता है? सल्फर। ठीक है, सल्फर कितना पाया जाता है? 17.5%। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो 44% इसमें क्या पाया जाता है? K2O। ठीक है, कितना पाया जाता है? 44% K2O पाया जाता है और 13% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ रखना है। एक चीज़ यहाँ से पूछेगा और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 9th और 10th में कि इसको दूसरे किस नाम से, पोटेशियम नाइट्रेट को किस नाम से जानते हैं? तो सॉल्ट पीटर। ठीक है, सॉल्ट पीटर के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? पोटेशियम नाइट्रेट को, या नाइटर। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि पोटेशियम नाइट्रेट को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो सॉल्ट पीटर या नाइटर के नाम से। देन क्वेश्चन नंबर 4, ऑल्सन मेथड इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। जो ऑल्सन मेथड होता है वो किस चीज़ को सॉइल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं? फॉस्फोरस को, पोटेशियम को, नाइट्रोजन को या कैल्शियम को? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। ऑल्सन मेथड इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। देन क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट आर। टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एसेंशियल हैं प्लांट के लिए? 16, 17, 18 और 19। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट कितने एसेंशियल हैं? वो 17। पहले कितने थे? 16, लेकिन बाद में
निकेल को भी ऐड किया तो टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स हो गए 17। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स आर देयर, कितने बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है 4 हैं 5 हैं 6 हैं या 7 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट की बात करें तो कितने हैं 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं 4। याद रखना कौन कौन सा, पहला है सिलिकॉन, ठीक है सिलिकॉन, देन वेनेडियम, ठीक है सिलिकॉन वेनेडियम, सोडियम, ठीक है और कोबाल्ट, ये हमारे क्या हैं बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। देन क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन इज मेनली अवेलेबल टू द प्लांट इन द फॉर्म, जो नाइट्रोजन होता है मेनली हमारा किस फॉर्म में प्लांट को अवेलेबल होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में, अमोनियम के फॉर्म में, ये बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्लियरली पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है नाइट्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो वो नाइट्रेट और अमोनियम दोनों के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। देन वहाँ पर आप क्या लगाएंगे बोथ ए एंड बी, लेकिन क्वेश्चन पूछा कि नाइट्रोजन इज मेनली अवेलेबल, ठीक है मेनली हमारा किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो मेनली हमारा नाइट्रेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। प्लांट को मेनली हमारा किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में। वैसे नॉर्मली हमारा अमोनियम और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में प्लांट को अवेलेबल होता है, कि मेनली किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, नाइट्रेट। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इमोबाइल न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन है जो कि इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम, बोरोन, हाइड्रोजन या बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम और बोरोन दोनों हमारे क्या है इमोबाइल न्यूट्रिएंट, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम एंड बोरोन बोथ आर इमोबाइल न्यूट्रिएंट। देन क्वेश्चन नंबर 9, अमॉन्ग द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट विच इज नॉन मेटल, इनमें से कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि नॉन मेटल है, मैंगनीज, बोरोन, कॉपर एंड कैल्शियम, ठीक है। तो कौन सा है बोरोन, बोरोन इज द ओनली माइक्रो न्यूट्रिएंट विच इज नॉन मेटल, ठीक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बोरोन इज द ओनली माइक्रो न्यूट्रिएंट विच इज नॉन मेटल। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन है जो कि बेसिक न्यूट्रिएंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, CH या NPK, C कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या Mn, Cl, Cu या Fe, ठीक है। तो इनमें से कौन है जो कि हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सॉरी K नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन O, ठीक है। तो हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट कौन सा हो जाएगा, CHO हमारे क्या हो जाएंगे बेसिक न्यूट्रिएंट्स, NPK हमारे क्या हो जाएंगे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है नाम याद रखिएगा क्या हो जाएंगे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, और ये हमारे क्या हो जाएंगे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है क्या हो जाएंगे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, और ये हमारे क्या हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है क्या हो जाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये चीज़ याद रखना है कि बेसिक न्यूट्रिएंट कौन कौन से 3 हैं, CHO, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स NPK, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैग्नीज, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, बोरोन, ठीक है सभी हमारे क्या हो जाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम या कैल्शियम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा करेक्ट, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। कैल्शियम एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लॉसम एंड रॉट, ठीक है ब्लॉसम एंड रॉट जो डिसीज़ है वो किसके द्वारा होती है, ये होती किसमें है, टोमेटो में, ये भी याद रखना है कि टोमेटो, तो ये कैल्शियम की डिफिशियंसी, ठीक है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से होती है ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटो, ठीक है ये चीज़ रखना। एनर्जी करेंसी कौन कहलाता है, तो फॉस्फोरस को हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, फॉस्फोरस इज अ एनर्जी करेंसी। देन क्वेश्चन नंबर 12, इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड फाइटिन, कौन सा जो न्यूट्रिएंट है ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा न्यूक्लिक एसिड का और फाइटिन का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फॉस्फोरस, ठीक फॉस्फोरस इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड फाइटिन। Then question number 13, element which is essential for the stomata regulation and useful in stress condition, कौन सा एलिमेंट है जो कि essential है स्टोमेटा रेगुलेशन के लिए और यूजफुल है स्ट्रेस कंडीशन के लिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन या कॉपर,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, पोटेशियम इज एसेंशियल फॉर स्टोमेटा रेगुलेशन एंड यूजफुल इन स्ट्रेस। देन क्वेश्चन नंबर 14, अकोची डिसीज इन राइस इज कॉज ड्यू टू, जो अकोची डिसीज होता है राइस में वो किसकी वजह से होता है, डिफिशियंसी ऑफ H2S, एक्सेस ऑफ H2S, एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम या डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो अकोची डिसीज होता है राइस में, वो होता है एक्सेस ऑफ H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के एक्सेस की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, hen एंड चिकन डिसीज इन ग्रेप्स इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ठीक, जो hen और चिकन डिसीज होती है ग्रेप्स में वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होती है, कॉपर की डिफिशियंसी, बोरोन की, मैंगनीज की या कोबाल्ट की। ठीक है, तो hen एंड चिकन डिसीज किस में होती है, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो ग्रेप्स में होती है। ठीक है, किसकी डिफिशियंसी के कारण होती है, तो बोरोन, मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, इट इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ बोरोन। Then question number 16, whiptail in cauliflower is caused due to the deficiency of, whiptail in cauliflower, cauliflower में डिसीज whiptail होती है, वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बार बार अक्सर जितने भी वीडियोस आते हैं कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, मॉलिब्डेनम होगा, कोबाल्ट होगा, क्लोरीन होगा या बोरोन होगा। ठीक है, तो whiptail in cauliflower is caused due to deficiency of क्या होगा, कमेंट में उसका आंसर आपको बताना है। और पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12, इनमें से कौन है जो कि विटामिन B12 का कंपोनेंट है, कोबाल्ट, क्लोरीन, कॉपर या बोरोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोबाल्ट हमारा क्या हो जाएगा विटामिन B12 का कंपोनेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच न्यूट्रन इज नोन एज एनिमल प्रोटीन फैक्टर, कौन सी न्यूट्रन है जिसको हम लोग एनिमल प्रोटीन फैक्टर के नाम से जानते हैं, सल्फर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम या कैल्शियम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट इज नोन एज एनिमल प्रोटीन फैक्टर। देन क्वेश्चन नंबर 19, डाई बैक एंड रिक्लेमेशन डिसीज ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, जो डाई बैक और रिक्लेमेशन डिसीज है सिट्रस की, वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है, बोरोन की, जिंक की, कॉपर की या मैंगनीज की। ठीक है, तो डाई बैक एंड रिक्लेमेशन डिसीज ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कॉपर, मींस ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर द पॉलन जर्मिनेशन, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि पॉलन के जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेसेसरी होता है पॉलन जर्मिनेशन के लिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन या बोरोन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बोरोन, बोरोन इज एसेंशियल फॉर द पॉलन जर्मिनेशन या नेसेसरी न्यूट्रिएंट फॉर द पॉलन जर्मिनेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।